दोस्तों नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। उम्मीद करता हूं जो बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज मैं बात करने जा रहा हूं पाकिस्तान की फेवरेट नचनिया या कहे तो इमरान खान की, मतलब बगल में या गोद में बैठी हुई, अब आप जो समझ लें उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डॉक्टर फिजा खान। वो क्या बोल रही है, जब मसला अब सिर्फ कश्मीर का नहीं है, मसला उस मुसलमानों का है जो भारत में है। आज इसी के डिबेट में हम बात करेंगे और उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। आप लोग देख रहे हैं घुसा घुसी नंबर 1। आइए स्टार्ट करते हैं। कश्मीर का नहीं है मसला। अब जरा गौर से सुनिएगा, मसला सिर्फ मकबूजा कश्मीर का नहीं है, मसला अब मुसलमानों का है। क्योंकि भारत के अपने अंदर रहने वाले जो 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं, उन्हें अपनी जिंदगी भी खतरे। अभी ये मोहतरमा बोल रही थी जो मसला मकबूजा कश्मीर का नहीं है, अब मसला बदलकर मुसलमानों के लिए आ गया है जो भारत में 20 करोड़ की आबादी में रह रहे हैं। अब इस मोहतरमा को कौन समझाए जो मुसलमान भारत में हैं वो कितने सुरक्षित हैं? इनको अब ये कौन समझाए? और ये जो कश्मीर का रट लगाकर बैठी हैं, कश्मीर तो इनका होने वाला है नहीं, तो बेशक अंदाज है ये कश्मीर को भूल जाए तो बेटर होगा। लेकिन इनको मुसलमानों की फिक्र हो रही है। अगर चाइना का देखा जाए तो चाइना में सबसे ज्यादा मुसलमान प्रताड़ित हुए हैं, लेकिन ये वहां का न्यूज नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि अगर हम वहां की न्यूज दिखाए तो चाइना हमें पेल देगा। सही बात बोला ना मैं? क्योंकि ये चाइना का खाते हैं और उसी का गुण गाते हैं। और ये जो मोहतरमा भारत के मुसलमानों की बात कर रही है, तो सबसे ज्यादा सुरक्षित अगर देखा जाए तो इस समय भारत के ही मुसलमान हैं। और इनके जो पाकिस्तान में जो हो रहा है हिंदुओं पर अत्याचार, ये इन्हें नहीं दिखाई दे रहा। ये उस न्यूज में नहीं दिखा रही हैं। क्यों नहीं दिखा रही हैं? वो भी तो दिखाना चाहिए ना। ये पाकिस्तान में कितने हिंदू प्रताड़ित होते हैं, उनके साथ क्या घटित होता है, ये उनको नहीं दिखाई दे रहा। क्यों भाई? तुमको सबसे ज्यादा भारत के मुसलमानों की ही चिंता है। चलिए इनका अगला क्लिप देखिए क्या बोल रही है। तो सारा एमन, मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है, यकीन जानिए बहुत बहुत दुख होता है वहाँ मुसलमानों की ऐसी हालत देखकर। मोहतरमा बोल रही है जो सबसे ज्यादा मतलब दुखद की बात है जो भारत में मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। पहले आप ये एक क्लिप देखिए जो पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या होता है, उसके बाद मैं आपसे बातचीत करता हूँ। पाकिस्तान वापस जाना चाहते हैं आप? पाकिस्तान वापस नहीं जाना। अगर हम कोई ज़मीन या कुछ प्लाट ले लेते थे तो फिर पहले तो हम ले लेते थे, बाद में वो छीन लेते थे। उसके बाद हमारी बहन बेटियां, अगर कोई सुंदर लड़की होती तो उसको उठा लेते थे। अगर बच्चियों को पढ़ाने जाते तो फिर वहीं से कोई बच्ची उठा लेते थे। उसके अलावा फिर अगर वापसी की मांग करते तो वो कहते वो तो मुसलमान हो गई। आप लोग बताइए कि भारत का मुसलमान प्रताड़ित है कि पाकिस्तान का हिंदू? आप ही लोग सोच कर ये निर्णय लीजिए। क्योंकि जितने भी पाकिस्तान से हिंदू वापस आए हैं भारत में प्रताड़ित होने की वजह से, उनका बयान आप लोगों ने सुना ना, ये कैसे उनकी बेटियों को कॉलेज से स्कूल से उठा लिया जाता है, और जब वो जाकर कंप्लेन दर्ज कराते हैं तो उन्हें साफ कह दिया जाता है कि वो अब वापस नहीं आ सकते क्योंकि वो मुसलमान बन चुकी है। ये उसे नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? आखिर वजह क्या है? क्या पाकिस्तान में हिंदू को रहने का हक नहीं है? जब भारत में मुसलमान उतनी सुरक्षित है, वैसे ही सुरक्षित पाकिस्तान में हिंदुओं को भी रहने का आजादी है, हक है। उन्हें वो हक क्यों नहीं दिया जाता? कभी इसके ऊपर भी डिबेट कर लिया करो। फिजा खान, इमरान खान की गोद से कभी नीचे उतरकर आके महफिल में देखा करो क्या हो रहा है। बात करती है। ब्रिगेडियर साहब, मेरे ख्याल से मेरा सवाल पूछने की जरूरत नहीं, आप बहुत कुछ कहना चाहेंगे एमन की गुफ्तगू सुनने के बाद। कैसे देखते हैं वहाँ के मुसलमानों की हालत? ये मिस बोल रही है, ब्रिगेडियर साहब आप थोड़ा भारत के मुसलमानों के बारे में हमें बताएं कि आप वहाँ की हालात देखकर क्या कह सकते हैं। तो इस मोहतरमा को कौन समझाए जो ब्रिगेडियर साहब को खुद आतंकवाद से फुर्सत नहीं मिलती है, तो वो क्या देखेंगे? क्या देखेंगे? वो तो खुद अंधे हैं। उनकी आंखें होती
तो वो देखते, पहले अपने मुल्क में ही देखते कि हमारे मुल्क की क्या सिलसिला है और कैसे चल रही है। भारत पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान में झांक के देखो ये तुम कितने गिरे हुए हो। आज जिसकी तुम दुहाई दे रही हो, तिहाई कर रही हो, जो मुसलमान ये हुआ, मुसलमानों के साथ वो हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा खुश भारत के ही मुसलमान हैं और उन्हें पूर्ण आजादी के साथ यहाँ रहने का हक भी दिया गया है और उनका जो हक है वो उन्हें हमेशा मिलता रहता है। लेकिन तुम लोग क्या करते हो, क्या किए हो? तुम्हारी इतनी कंट्री होने के बावजूद भी तुम उन्हीं लोगों को लतेड़ मारते हो जो तुम्हारे ही हैं। तो तुम दूसरों की हिफाजत क्या करोगे? कर सकते हो तुम? और ये ब्रिगेडियर साहब जो जवाब दे रहे हैं, इनके बारे में मैं अभी बता रहा हूं। सेकुलर इंडियन ही जो 1947 के बाद कहा जाता था, अब तो ये सेकुलर इंडियन ही है का इंडिया है और ये हिंदुवादा वाला इंडिया है। और आप देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि मुसलमानों को अब ब्रिगेडियर साहब बोल रहे हैं जो 1947 के बाद जो भारत मुल्क था वो अभी वैसा नहीं रहा। लेकिन ये ब्रिगेडियर साहब जैसे बात कर रहे हैं जो 1947 के बाद, तो ये मुझे इतना बताया जो 1947 के बाद जब भी पाकिस्तान आजाद हुआ उस समय वहां पे भारतीय हिंदुओं की जो तादाद थी वो 15% थी, जो आज घटकर 1.3% से हो चुकी है। उसका जिम्मेदार कौन है? कहां गए वो हिंदू? उनके साथ क्या हुआ? कभी दिखाए हो? कभी उस पर बात किए हो? क्यों नहीं किए? करना चाहिए था ना। जब तुम्हें इतने ही मानवता का गहन और जिक्र करने का है तो पहले उसे देखना चाहिए। ये तुम्हारे अंदर मानवता पर क्या हो रहा है? दूसरे पे तुम उंगली करने चल दिए हो। घर में दाना नहीं, अम्मा चली भुनाने। पहले अपना देखा करो, बाद में दूसरे पे उंगली उठाया करो। ब्रिगेडियर हो ना, पहले जाकर पढ़ा करो। फसाद फसाद, तुम लोग की तो जड़ ही फसाद की है। देखिए 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत आई है, यकसर हालात बदल गए और एक माहौल और जो फ़ज़ा बनी है इस वक्त भारत के अंदर, वो खौफ की फ़ज़ा है जो माइनॉरिटीज़ और पर्टिकुलरली मुसलमानों के लिए अच्छी नहीं है। और ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं, देखिए भैया, ये 2014 के बाद जब बीजेपी की सरकार आई तो वहाँ के मतलब भारत के मुसलमानों को खतरा है। क्यों खतरा है भाई? पहले एक ये क्लिप देखो तुम, ये भारत पाकिस्तान में हिंदुओं का क्या हश्र होता है और वो कैसे हैं। पहले ये क्लिप देख लो, उसके बाद मैं बात करता हूँ। तकलीफ यही थी साहब, आपको भाई उठे मजबूरी यही थे, वो धंधो मजबूत काम करता नहीं, उहे मैंने नौकर रखता, नीचा रखता, शायद देता कौन था, बस यहाँ तीजो चौथो यो देता तो देता, नहीं तो कहता मारो काम करो, धंधो करो, लुट फोर खाता, काम करा रहा, बचाना आगे काट देता रहा, बस नौकरी वाली हवलत तो कौन माना, गरीबाना। आप लोगों ने तो क्लिप देखा ही होगा कि वहां पे कैसे उन लोगों को नौकर रखा जाता है, सब करवाया जाता है, फिर भी उनका पैसा नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो हिंदू हैं, उनको रहने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? उनका भी अधिकार दो। और ये आप जो बोल रहे हैं ना, ये 2014 के बाद आने के बीजेपी के सत्ता के बाद मुसलमानों को खतरा है। कौन से मुसलमानों को खतरा है? कितने मुसलमान भारत से भागकर पाकिस्तान गए? एक भी? जब उनको खतरा होता तो वो भागकर जाते। जैसे पाकिस्तान में हिंदुओं को खतरा होता है तो वो भागकर भारत आते हैं ना, वैसे यहाँ के मुसलमान भाग के पाकिस्तान जाते, लेकिन एक भी नहीं गए। क्यों नहीं गए? जब उनको जान की खतरा है, जब उनको पता है कि यहां हमारी गुंजाइश नहीं है, तो क्यों नहीं गए?
जाना चाहिए ना, फिर भी नहीं गए क्योंकि वो यहां खुश हैं, उन्हें वो सब मिल रहा है। अब फिजा खान, जो तुम ये 4-5 नौटंकी बाजों को लेकर बैठ जाती हो ना, इन नौटंकी बाजों से तुम्हारा कुछ भला नहीं होने वाला है। तुम जैसी हो वैसी ही रहोगी। दहशतगर्द मुल्क वाले शांत मुल्क पे आवाज उठाते हैं। सही कहा गया है, जे साला अगर बैल सूधा हो ना तो कुत्ता भी मुंह चाट के जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बैल मारेगा नहीं, जिस दी बैल की हटी ना उस दी गांड फाड़ के रख देगा। अब फाड़ के क्या रखेगा, फाड़ा है और आगे भी फाड़ेगा।